मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर ओम श्री गणेश देवताय, ओम श्री कुल देवताय, ओम श्री गुरु देवताय, ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और इन 5 अंगों से बनता है पंचांग, और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र और शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों, अब आपको पंचांग आज का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 6 मार्च 2024, शालिवान शक 1945, संवत्सर शोभन, आयन उत्तर, ऋतु शिशिर, मास माघ, पक्ष कृष्ण। विषय और उनका विवरण इस प्रकार है दोस्तों। आज की तिथि जो है वो एकादशी तिथि है। कल सुबह 4:14 के बाद द्वादशी तिथि शुरू होगी। वार शुभ बुधवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों पूर्वाषाढ़ नक्षत्र है। दोपहर 2:14 के बाद उत्तराषाढ़ नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों व्यतिपात योग है। सुबह 11:33 के बाद वरियान योग शुरू होगा। करण दोस्तों बहुकरण है। शाम 5:28 के बाद बालव करण, बालव करण होगा दोस्तों। तो इस शाम 5:28 के बाद बालव करण शुरू होगा और कल सुबह 4:14 के बाद कौलव करण शुरू होगा। दोस्तों, अब इसी पंचांग के आधार पर अब हम आज की पूजा के लिए जो संकल्प रखता है वो सोचने जा रहे हैं। तो कृपा करके आप आपका दाहिना हाथ जो है उस पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षर, एक फूल या फूल की पंखुड़ी लेना है, उसको संकल्प छोड़ना है। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है कुंभ राशि में, चांद धनु राशि में, गुरु मेष राशि में और शनिदेव अपनी कुंभ राशि में। मुंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है 6:55 पर होगा। निगमन जो है शाम 6:45 पर होगा दोस्तों। इस पंचांग के आधार पर दोस्तों आज के पूजा के लिए हम लोग संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। इसके लिए आप मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि अपने दाहिने हाथ की हथेली पर आप थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षर, एक फूल या फूल के पंखुड़ी के दोस्तों, और ये संकल्प जो है बोलना शुरू। हर ओम शिव शिव शंभो रात्रि प्रवर्तमान सत्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनो कलियुगी प्रथम पादे जम्मू के भारतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण बाकी महाराष्ट्र देश के शनिवार शक 1945 प्रभादी षष्ठी संवत्सर शोभा नाम संवत्सर उत्तरायणी शिशिर ऋतु रोग माघ मासी कृष्ण पक्ष बुधवार वंशे। क्षमा करें दोस्तों। बुधवार वासरे पूर्वाषाढ़ नक्षत्रे व्यतिपात योगे बहुकर्णी एकादशी शुभति तो वीर गोत्र में उत्पन्न मैं कड़प्पा
मोहपात दुरितक्षेत्र पार्वती पति पत्नी शोभिता तविति विधान से पंचोपचार नित्य दिन पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने पर पानी है, छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों इस संकल्प की काले मर्द आज सुबह 11:33 तक है। इस समय के बाद अगर आपको कोई संकल्प छोड़ना है किसी धार्मिक विधि के लिए तो कृपा करके आप अपने तो दोस्तों इसी समय के बाद आपको ऊपर बदले हुए पंचांग का सहारा लेना है और जो नया संकल्प है जो संकल्प तैयार करना है। अगर आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर संकल्प बनाते हैं तो उसमें आप एक महत्वपूर्ण बात आपको ऐड करना है दोस्तों और वो है जिस धार्मिक विधि की आप पूजा कर रहे हैं उसका उल्लेख आपको उस संकल्प में करना है। तभी जाकर आपकी जो सेवा है वो पंचदेव क्षमा करें वो संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा। आपका सुख जो है वो अधिक बढ़ जाएगा दोस्तों। दोस्तों अब मुहूर्त विभाग में देखें। सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 6 और 7। गोद भराई के लिए मुहूर्त कोई नहीं है। नामकरण करने के लिए मुहूर्त है तारीख 7। मुंडन करने के लिए कोई मुहूर्त नहीं है। गृह प्रवेश करने के लिए तारीख 7 ये मुहूर्त है दोस्तों। जनेऊ संस्कार के लिए कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों। शादी ब्याह के लिए मुहूर्त है तारीख 6। वास्तु शांति के लिए मुहूर्त है तारीख 7। भूमि पूजन तथा पाया भरने के लिए मुहूर्त है तारीख 6। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा आपको अगर करनी है तो इसके लिए कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों। दोस्तों ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्त में समय की पाबंदी हो सकती है। किसी जानकार से जानकारी आप अपने लिए कोई मुख्य और योग्य मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें दोस्तों। दोस्तों अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण भी ना करें। गौण संकट या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें तभी आप सही मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे दोस्तों। दोस्तों पंचांग में दिए गए कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो पंचांग शुद्धि दोपहर 12 बजे के बाद अच्छा दिन है दोस्तों। दिन विशेष दोस्तों विजया स्मार्त एकादशी है। जो भक्तगण एकादशी का आचरण करते हैं व्रत आचरण करते हैं तो उनको नियम का पालन अवश्य करना है दोस्तों। दिन अग्नि धरती पर हाजिर है दोस्तों इसलिए आप नया कोई यज्ञ कर्म करना शुरू करना चाहते हो तो कर सकते हो दोस्तों। राहु काल दोस्तों दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे। इस काल में 1.5 घंटे आपको जो भी काम को समय लगता है या तो उसे और कोई समय पूरा करने की कोशिश करो या हो सकता है यहीं पर भी आपको यश की प्राप्ति हो दोस्तों। दोस्तों संकल्प के साथ की गई जो पूजा होती है वो 100% और जल्द फल है। क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्म कांडों के कर्ता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो लाइक करो आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दें दोस्तों। दोस्तों मेरा अगला वीडियो
आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली अगली मुलाकात जो है वो होने तक आप खुश रहे, आनंदित रहे और प्रसन्न रहे। हरि ओम। शिव शंभु।